Most of us don't know what a guru and are unaware of what they should do to acquire a guru. ईश्वर का वो पहलू जो यूनिवर्स में स्पिरिचुअल टीचिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ की देखभाल करता है, वही गुरु के रूप में जाना जाता है। इसे अदृश्य या निर्गुण गुरु या ईश्वर के टीचिंग प्रिंसिपल के रूप में भी जाना जाता है। अव्यक्त गुरु फिर इन विकसित व्यक्तियों में से कुछ के माध्यम से पूरी तरह से काम करता है, जिन्हें सगुण रूप में या मानव रूप में गुरु के रूप में जाना जाता है। श्री गुरु चरित्र के दूसरे अध्याय में गुरु को वेद धर्म नाम दिया गया है, अर्थात वेद धर्म उसी सदगुरु का दर्जा देता है जिसके शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्म वेदों के अनुरूप हो। भगवान और भक्त एक दूसरे से अलग नहीं है। व्यक्त होने के कारण भगवान केवल उस भक्त से बात करने में असमर्थ हैं जिसे बॉडी अवेयरनेस है। इसलिए वे भक्त को अपने कार्य भ्रम से परिचित कराते हैं। ऐसे कार्य भ्रम को गुरु कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वे स्वयं गुरु को माध्यम बनाकर बोलते हैं। गुरु सिद्धांत की महानता इस तथ्य में निहित है कि यह व्यक्ति को मन के दोषों से परे बुद्धि को नियंत्रित करता है और अवचेतन मन को दिव्य चेतना प्रदान करता है, अहंकार को भंग करता है और व्यक्ति को भगवान की ओर लेके चलता है। इन स्पिरिचुअलिटी खोजने पर भी गुरु नहीं मिलता। यह गुरु ही है जो अपने शिष्यों को स्वयं से चुनता है, उन्हें स्पिरिचुअली अपलिफ्ट भी करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि कोई भी गुरु की कृपा प्राप्त किए बिना उसे प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु को पहले से ही पता होता है कि उसका भावी शिष्य कौन होगा। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को साधना, पूजा, अच्छे कर्म, सेवा करनी चाहिए। वर्ड दीक्षा का मतलब होता है इनिशिएशन और संस्कृत में इसका एक वर्ड है दक्षा। दक्ष का मतलब जो स्किल्ड है, कुशल है, और इसका सिनोनिमस मीनिंग होता है एक्सपेंशन और विस्तार। दीक्षा का कंप्लीट मीनिंग है एक्सपेंशन ऑफ द सेल्फ, स्वयं का विस्तार। दीक्षा के द्वारा शिष्य में यह पोटेंशियल उत्पन्न होता है कि गुरु से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा शिष्य के अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसमें वह अपने अस्तित्व या अपने अस्तित्व का उद्देश्य, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस देख पाता है। इनिशिएशन इम्परफेक्शन का नाश करके आत्मा को प्यूरिफाई करती है। गुरु का ईश्वर से साक्षात संबंध होता है। ऐसा गुरु जब अपने आध्यात्मिक प्राणिक ऊर्जा का एक अंश समर्पित शिष्य को हस्तांतरित करता है, इस प्रक्रिया को ही गुरु दीक्षा कहते हैं। यह आध्यात्मिक यात्रा का सबसे प्रारंभिक सीढ़ी है। गुरु दीक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गुरु और शिष्य के मध्य आत्मा के स्तर पर संबंध बनता है, जिसमें गुरु और शिष्य दोनों के मध्य ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है। गुरु दीक्षा के उपरांत गुरु और शिष्य दोनों ही उत्तरदायित्व के भागी बनते हैं। गुरु का उत्तरदायित्व समस्त बाधाओं को दूर कर शिष्य को आध्यात्म की चरम सीमा तक पहुंचाने का होता है। वहीं शिष्य का उत्तरदायित्व हर परिस्थिति में गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होता है। जल जाता है वो दिए की तरह कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से गुरु अपना फर्ज निभाता है।